नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले ही नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पर्यटन नगरी को शर्मसार कर रही है प्रशासन की अनदेखी। फालतू पशु के हमले से विदेशी के घायल होने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। खिसकेले रेस्टोरेंट मालिक ने फिर दोहराई वही हरकत। चालान तामील करने गए कांस्टेबल पर उड़ेली सब्जी की कढ़ाई। जद्दोजहद के बाद पकड़ में आए पति पत्नी। रविंद्र श्रीमाली का यूआईटी में 1 साल पूरा। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा हटाने का काम रह गया अधूरा। और 2 दिवसीय लेक फेस्टिवल का हुआ रंगारंग समापन। रूप कुमार के नगमों से अभिभूत हुआ शहर। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रशासन की अनदेखी की। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में शुमार उदयपुर अपनी खूबसूरती की पहचान लगातार खोता जा रहा है। इसको सुंदर बनाने की जिम्मेदारी रखने वाले निजाम और जनसेवकों की लापरवाही से पर्यटन नगरी अब शर्मसार होती जा रही है। पधारो हमारे देश की परिपाटी अपनाने वाले इस शहर में पर्यटकों को स्वागत प्रशासन की लचीली व्यवस्थाओं के चलते अपमानित होने जैसा हो रहा है। जी हाँ, यूं तो हम सभी लोग गाय को माता का दर्जा देते हैं, गौ रक्षक बने फिरते हैं, लेकिन क्या कोई अपनी माँ को सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ सकता है? उदयपुर शहर की हर गली मोहल्ले में आपको फालतू गाय और सांड मिल जाएंगे जो यहाँ की खूबसूरती पर दाग लगा रहे हैं। वहीं पर्यटन इलाकों के हालात तो और भी बदतर हैं। कुछ दिनों पूर्व जगदीश चौक पर तो गाय के सींग मारने से एक विदेशी महिला बुरी तरह घायल हो गई थी, जिसका शहर के अस्पताल में इलाज भी चला था। वहीं राजधानी जयपुर में भी ऐसा ही हुआ, जिसमें एक विदेशी मेहमान की तो मौत तक हो गई। फिर भी प्रशासन की नींद नहीं खुली। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद भी उदयपुर नगर निगम की आंखें नहीं खुली हैं। शहर से सैकड़ों फालतू पशु झुंड बनाकर विचरण करते हैं, जिनके कारण राहगीर और वाहन चालक हादसों का शिकार हो जाते हैं। फालतू पशुओं के कारण हादसे 4 गुना तक बढ़े हैं और उन्हें पकड़ने के लिए किए जा रहे निगम के प्रयास नाकाफी हैं। इससे तो यही लगता है कि शायद निगम और यहाँ के प्रशासन को इससे भी बड़े हादसे का इंतजार है, लेकिन प्रशासन की इस चूक से कहीं न कहीं पर्यटकों की नजरों में इस शहर की खूबसूरती खत्म होती जा रही है। उदयपुर न्यूज शहर के निजाम को सलाह देना चाहता है कि जल्द से जल्द एक अभियान चलाकर शहर में घूमते इन फालतू पशुओं को पकड़कर काइंड हाउस या इनके मालिकों तक पहुंचाए, ताकि दुनिया भर में आने वाले मेहमानों के स्वागत इस तरह से न हो। वो लेदर बैग यहाँ से मार्केट का रास्ता है ना ये। हाँ, आप इधर जाइए, डेंजरस है। ભૂંબો લગાયો ભાઈ એમ જાને તો देश का सबसे सुंदर शहर उदयपुर जो हमारा स्मार्ट सिटी है, यहाँ पर भी जो आवारा मवेशियाँ और पशु हैं जो जिसके कारण काफ़ी चौराहों पर भी दुर्घटना हो रही है। नगर निगम प्रशासन और इनकी जो टीम है वो ध्यान नहीं दे रही है, जिससे काफ़ी परेशानी हो रही है। इसलिए अपने यहाँ जो आने वाले पर्यटक भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसका कारण पिछले दिन जयपुर में भी एक विदेशी पर्यटक की मौत हो गई, तो ये अपने लिए बहुत चिंता की बात है। तो नगर निगम प्रशासन इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। उदयपुर शहर में आवारा मवेशी बहुत घूम रहे हैं, बहुत से हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है उसमें। और उदयपुर शहर मेवाड़ विश्व में प्रख्यात उदयपुर शहर जिलों की नगरी है, ध्यान देने की ज़रूरत है प्रशासन को। आवारा पशुओं को पकड़कर काइंड हाउस। शहर के सुखेड़ थाना क्षेत्र में एक कांस्टेबल पर उबलती सब्जी फेंकने का मामला सामने आया है। इस हादसे में कांस्टेबल बुरी तरह से झुलस गया, जिसे उदयपुर के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। वहीं बाद में मौके पर पहुंची खाकी ने आरोपी और उसकी पत्नी को बड़ी जद्दोजहद करके घसीटते हुए गाड़ी में धकेला और थाने ले गई। दरअसल सेलिब्रेशन मॉल के सामने स्थित राधे रसोई नाम का एक रेस्टोरेंट है, जहां पर सोमवार को सुखेड़ थाने के 2 कांस्टेबल एक चालान तामील कराने के लिए गए थे। तभी आरोपी संचालक भड़क उठा और
और उबलती हुई सब्जी की कढ़ाई कांस्टेबल राकेश जाट पर उड़ेल दी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले आरोपी साइड में पड़ी पेट्रोल की बोतल उठाकर सबको मार डालने की धमकी देता रहा। इतने में आरोपी ने जलती हुई गैस की नली निकाली और उसको पकड़ने पर पूरे इलाके को उड़ाने की धमकी दे डाली। इस वाकये से आसपास के दूसरे व्यापारी अपनी दुकानें छोड़कर भागने लगे। कुछ देर में सुखेर थाने का जाब्ता मौके पर पहुंच गया और बड़ी मुश्किल से आरोपी को काबू करके गाड़ी में डाला। इस बीच आरोपी की पत्नी भी खाकी के जवानों को रोकने लगी तो जवानों ने उसे भी गाड़ी में बिठा दिया और थाने ले गए। पता चला है कि 3 माह पूर्व आरोपी ने ऐसा ही कृत्य एक युवक पर किया था, जिसे वह भी बुरी तरह झुलस गया था। उसी मामले का चालान तामील करने के लिए सोमवार को सुखेर थाने से कांस्टेबल इसके रेस्टोरेंट पर पहुंचे थे। बहरहाल खाकी के जवानों ने आरोपी और उसकी पत्नी को पकड़कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि घायल कांस्टेबल राकेश जाट का एक निजी चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। उदयपुर नगर विकास प्रन्यास के चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस अवसर पर श्रीमाली सोमवार को पत्रकारों से रूबरू हुए। प्रन्यास के सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रविंद्र श्रीमाली ने बताया कि 1 वर्ष में नगर विकास प्रन्यास की ओर से शहर के विकास के लिए कई कार्य किए गए हैं। प्रन्यास के दायरे में आने वाले गांवों के साथ साथ कॉलोनियों में सभी मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने का कार्य प्राथमिकता के साथ किया, तो वहीं दूसरी ओर उदयपुर के आसपास की पहाड़ियों को विकसित करने का कार्य भी किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जहां पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे थे, उन्हें हटाने के साथ साथ उन जमीनों को विकसित करने का काम किया गया। इसके अलावा नगर विकास प्रन्यास की ओर से पट्टा वितरण कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को शिविर का लाभ मिल सके, इस प्रयास के साथ सभी ने मिलकर कार्य किया। आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों को लेकर रविंद्र श्रीमाली ने बताया कि शहर की दक्षिण विस्तार योजना पर विशेष कार्य किया जाएगा और लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। चौराहे से जड़ाव नर्सरी तक की जो रोड थी उसको 2 लेन की बजाय 4 लेन करने का काम भी इसी अवधि में हुआ। से चित्तौड़गढ़ मार्ग के मध्य की जो लिंक सड़क है 60 फुट चौड़ी, उसका निर्माण करना चाहेंगे। इसके साथ ही बुहाना चौराहे से मेवाड़ भी चालू है और उस काम को और हरियाली से युक्त हो स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है। नगर विकास प्रन्यास ने इस बात का प्रयास किया है। हम किस प्रकार राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने और हमारे गृह मंत्री जिस प्रकार से 1 साल पूर्व जो दायित्व मुझे सौंपा है कि 1 साल के अंदर जो कार्य प्राथमिकता से शहर के अंदर करवाने थे, चाहे रोड नेटवर्क हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, पर्यावरण से पेड़ पौधे लगाने हो, झीलों का संरक्षण और हमारी जितनी भी यहाँ पर जिले तालाब हैं उनको किस प्रकार से वो अच्छा कर सकें, साथ ही साथ प्राकृतिक स्थलों का विकास और जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं आयन नदी के सफाई के बारे में जो चर्चा हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और खेल सुविधा के विस्तार से विचार करें तो इसके अंदर नगर विकास प्रन्यास ने बहुत कुछ किया है। और इस सारे के सारे कार्य को कराने में हमारे नगर विकास प्रन्यास के अधिकारी रामनिवास जी मेहता जी, इंजीनियरिंग जो हमारा जो पूरा है जो विभाग है वो और सभी लोगों ने जिस प्रकार से सहयोग किया, मैं उन सबका आभार करना चाहूँगा। और सबसे पहले आभार करना चाहूँगा उदयपुर शहर की जनता का कि जिन्होंने वास्तव में सहयोग प्रदान कराकर यह हमें एक मार्ग प्रशस्त किया है। मैं मीडिया का भी बहुत आभार करना चाहूँगा कि शहर के सुनियोजित विकास में अब तक करीब 1 वर्ष के अंदर 77 करोड़ रुपए के कार्य से कराकर जनहित के जो कार्य कराए हैं और आने वाले समय में भी हम इसके सुनियोजित विकास में अपनी भागीदारी निभाएंगे। आने वाले समय में जो आपने देखा होगा कि दक्षिण विस्तार के अंदर
जहां पर प्रधानमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत करीबन 4000 जो मकान बन रहे हैं और उसके अंदर जो आबादी का विस्तार होगा उसको ध्यान में रखते हुए जोगी तालाब के ऊपर करीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से हम विकास के कार्य कराएंगे, ताकि एक नया पर्यटन स्थल और क्षेत्रवासियों के लिए एक सुविधा स्थल और प्राकृतिक स्थल के लिए सिद्ध हो सके। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन एक नन्ही चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली फ्रेंड्स गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी मेन रोड सेक्टर 5 उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज,
24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले ऐसा ठीक कर दिया। तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से सोमवार को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में स्कूली छात्राओं के साथ साथ कॉलेज की छात्राएं भी शामिल हुई। यह रैली चैतिक सर्कल स्थित गुरु गोविंद सिंह स्कूल से रवाना होकर हाथीपोल, दहली गेट, कलेक्ट्रेट, कोट चौराहा सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए मीरा कन्या महाविद्यालय पहुंची, जहां पर रैली का समापन हुआ। इस रैली में छात्राओं ने नारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम को तख्तियों के माध्यम से लोगों के सामने रखने की कोशिश की। छात्राओं ने रैली के माध्यम से यह बताने की कोशिश की कि रानी लक्ष्मीबाई ने कभी भी अपने जीवन में हार स्वीकार नहीं की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय नारी को भी रानी लक्ष्मीबाई के नक्शे कदम पर चलना चाहिए और किसी से भी पराधीनता स्वीकार नहीं करनी चाहिए। इस मौके पर मीरा कन्या महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्केटिंग में राष्ट्रपति से सम्मानित हुई 7 वर्षीय लब्धि सुराणा का भी सम्मान किया गया। उदयपुर शहर के नाई थाना क्षेत्र के पई गांव की एक नाबालिग युवती को एक युवक भगा ले गया। नाबालिग के दादा की रिपोर्ट पर नाई पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी है। तफ्तीश में पता चला है कि नाबालिग युवती झाड़ोल क्षेत्र के मादड़ी गांव के किसी युवक के कब्जे में है। पुलिस नाबालिग को बरामद करने की कार्रवाई कर रही है। नाई थानाधिकारी ने बताया कि पई निवासी वृद्ध ने पुलिस थाने में अपनी पोती के अज्ञात युवक द्वारा अपहरण कर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित के अनुसार नाबालिग गत 30 अक्टूबर से घर से गायब है। इतने दिनों बाद भी पोती का पता नहीं चल पाने पर दादा ने अज्ञात के खिलाफ उसे भगा ले जाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने तत्काल जांच कार्रवाई करते हुए नाबालिग के झाड़ोल के मादड़ी गांव में किसी अज्ञात युवक के कब्जे में होना पाया है। पुलिस उसके अपहर्ता का पता लगाकर नाबालिग को उसके कब्जे से मुक्त कराने का प्रयास कर रही है। राजस्थान महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय के प्रेरक सविता कर्मियों की ओर से सोमवार को मुख्य सेवक के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रेरक सविता कर्मी संघ की ओर से सौंपे गए इस ज्ञापन में 4 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं, जिसमें पुस्तकालय सहायक का कैडर बनाकर प्रेरकों को नियमित करने, जब तक नियमित नहीं किया जाता तब तक 7,500 मानदेय देने, प्रेरकों का मानदेय चेक से न करके बैंक खातों में ऑनलाइन करने और पुस्तकालय के अतिरिक्त कार्यों को करने का लिखित में आदेश देने और इसके लिए अलग से मेहनताना भुगतान करने की मांग की गई है। सरकार
उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना, पूरा मैनेजमेंट मात्र 51,000 रुपए में। अभी तो कुछ और भी है, टेंट, लाइट, फ्लावर डेकोरेशन, पूरा पैकेज मात्र 1,51,000 में, नई थीम व वैरायटी के साथ। आज ही संपर्क करें दुर्गेश टेंट एंड दुर्गेश फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स, बेस्ट थीम के साथ। तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। उठाइए कलम व डायरी, नोट कीजिए नंबर 9929997672 और 9829043905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी, 57 पंचवटी, उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई, 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक, उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स, अपोजिट BN कॉलेज, उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ब्रांडेड कपड़ों की सेल सेल सेल। स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम। गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट, लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपोल, उदयपुर। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रुपए डाउन पेमेंट, 2,300 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रुपए डाउन पेमेंट, 3,450 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रुपए डाउन पेमेंट, 4,600 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 982963
8032125125 80034 98443। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पद्मावती फिल्म पर चल रहे विवाद के तहत सोमवार को मावली कस्बा मुख्यालय पर सर्व समाज की ओर से प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं फिल्म पद्मावती के विरोध में 21 नवंबर को भिंडर बंद रखने का आह्वान किया गया है। फिल्म के विरोध में रैली भी निकाली जाएगी। मावली में महाराणा प्रताप संस्थान, जय राजपुताना संघ मावली, ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी युवा परिषद सहित सरल जैन समाज के युवाओं ने प्रदर्शन कर फिल्म पर विरोध जताया। इस अवसर पर कुलदीप सिंह, अशोक वैष्णव, बद्रीदास वैष्णव, लक्ष्मण दास वैष्णव, हरीश वैष्णव, कैलाश वैष्णव, निर्मल लोढ़ा आदि ने नेतृत्व किया। इससे पूर्व प्रताप वाटिका में बैठक हुई। बैठक में मावली के युवा और संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन में हिस्सा लेने बोइना, खेमली, नाहरमंगरा, डबोक, मेड़ता, देबारी, तुलसीदास जी की सराय आदि गाँवों से लोग यहाँ पहुंचे। सभी समाज और सर्व समाज की तरफ से ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया। जो पद्मावती मूवी भाट बंसाली द्वारा जो बनाई गई मूवी है, ये सरासर गलत मूवी है। माँ पद्मावती ने सपने में भी कहीं दूर दूर तक कहीं इसी प्रकार का कभी कोई प्रेम प्रसंग की जो बात बताई जा रही है बिल्कुल गलत है। ये हिंदुस्तान में और मेवाड़ का युवा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सर्व समाज की तरफ से ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया। यदि ये मूवी दिखाई गई, यदि किसी पर्दे पर ये मूवी दिखाई गई है तो ये बिल्कुल भी गलत होगा। इसका अंजाम वो खुद मूवी वाले समझे या जो दिखाएगा थिएटर वाला उसके ऊपर ही रहेगा। और ये आंदोलन आने वाले समय में 1 दिसंबर को यदि ये मूवी दिखाई गई तो फिर बड़ा आंदोलन होगा और क्या अंजाम होगा ये तो अभी बताना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन वक्त देखेगा कि किस प्रकार से इस मूवी का और दिखाने वालों का अंजाम होगा। भिंडर में मंगलवार को प्रदर्शन के साथ पुलिस थाने के बाहर फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली का पुतला फूंका जाएगा। यह निर्णय रविवार को सर्व समाज की नगर के दवेला पाल पर स्थित हनुमान मंदिर पर आयोजित बैठक में हुआ। बैठक में विभिन्न संगठनों व समाज के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षाविद प्रकाश बया ने कहा कि रानी पद्मिनी भारत का ऐतिहासिक गौरव है। उनके इतिहास को एक फिल्मकार मनोरंजन बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है, जो गलत है। पाल वाले हनुमान जी पर सर्व समाज की बैठक हुई जिसमें पद्मावती फिल्म को लेकर विरोध दर्ज किया गया। इसके संदर्भ में 21 तारीख को भिंडर बंद का आह्वान रखा गया है, जिसके तहत एक जुलूस भिंडेश्वर महादेव जी से निकलेगा जो सदर बाजार से होता हुआ रावल बस स्टैंड पहुंचेगा और पुलिस थाने के सामने बंसाली का पुतला जलाकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया जाएगा।
मेवाड़ राजपूत कृषक महासभा ट्रस्ट की ओर से सोमवार को मुख्य सेवक के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। ट्रस्ट से जुड़े राजपूत, खरवड़, चदाना, उंठड़, परमार आदि गोत्रों को आरक्षण से जोड़ने की बात की गई। इसमें मांग की गई है कि मेवाड़ अंचल में सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में सदियों से निवासरत हैं तथा भौगोलिक दृष्टि से छोटी छोटी जोत पर खेती कर अपने परिवार का निर्वाह कर रहे हैं। राजस्थान ओबीसी आयोजक ने वर्ष 2013 में दोनों जिलों का दौरा कर इस समाज के आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक स्थितियों का परीक्षण कर राजपूतों को भी आरक्षण सूची में जोड़ने की अनुशंसा की है। ओबीसी आरक्षण का जो मामला है उसमें हमारे को 2013 में उदयपुर और असम जिले को ओबीसी हमें आरक्षण मिला था, जिसमें खरवड़, चदाना, ऊंठड़, परमार जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जो कृषक राजपूत हैं उनको आरक्षण दिया गया था। उसके बाद सारी सुविधाएं मिलने लग गई थी और इसी बीच में हाईकोर्ट में जो रीट थी उसका जो डायरेक्शन मिला उसमें ये था कि उदयपुर जिले को बाहर कर दिया, अलग कर दिया और उसके बाद पुनः हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उदयपुर जिले को सरकार चाहे तो शामिल कर सकती है। इसी बात को लेकर हम कलेक्टर साहब के यहाँ पर ज्ञापन देने आए कि हमारा जिला जो है राजसमंद और उदयपुर एक समान है, सभी एक ही जैसे स्थिति में लोग हैं और उसको जो अलग किया है उसको वापस शामिल किया जाए और अगर नहीं करेंगे तो इसके लिए हम पूरे जो समाज के लोग आंदोलन करेंगे। हम मतलब सरकार को ये ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि भाई अपना जो आरक्षण मिला हमको 2013 में उसका पूरा मतलब जो दिया गया है उसको वापस कोर्ट के द्वारा ले लिया गया तो उसको पुनः वापस हमको दिला जाए और यदि सरकार नहीं मानती है तो हम अगले 20 तारीख को या 26 तारीख को दिसंबर को पूरा उग्र आंदोलन करेंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। 2 दिवसीय लेक फेस्टिवल के दूसरे दिन बॉलीवुड गायक दंपति रूप कुमार राठौड़, सोनाली राठौड़ ने अपने सुरों से समा बांध दिया। गुलाबी सर्दी में फतेह सागर की पाल पर बड़ी संख्या में मौजूद दर्शकों ने भी खूब तालियां बजाकर गायक दंपति का उत्साहवर्धन किया। सोनाली राठौड़ ने माता की स्तुति, अटल चक्र, सच्चा दरबार से महफिल का आगाज किया। फिर ख्वाजा मेरे ख्वाजा जैसे हिट गीत पेश कर दाद बटोरी। निगाहें मिलाने को जी चाहता है कव्वाली में साजिंदों की फ्यूजन प्रस्तुति ने कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों को आनंदित कर दिया। सुपर हिट गीत तेरे लिए हम हैं जिए के सुर छेड़ते ही दर्शकों ने बुलंद आवाज में गीत का स्वागत किया। शाम गहराने के साथ साथ सुरों की महफिल का रंग दर्शकों पर चढ़ता गया। जब संदेशे आते हैं गाया जा रहा था तो वातावरण में देशभक्ति की फिजा ताजी हो गई। दर्शकों ने भी तालियों से भरपूर साथ दिया। लगातार एक के बाद नए और पुराने फिल्मी गीतों के माध्यम से गायक दंपति ने लेक फेस्टिवल के आखिरी कार्यक्रम को यादगार बना दिया। आपकी नजरों ने समझा, लागा चुनरी में दाग, यारा सीली सीली जैसे गीतों ने महफिल को नई ऊंचाइयां दी। उन्होंने तुझ में रब दिखता है सुनाकर विदा ली। उदयपुर शहर के शास्त्री सर्कल चौराहे के पास सोमवार सुबह सफाई कार्य करते नगर निगम की एक महिला सफाई कर्मी अचानक गश खाकर गिर गई। पहले उसे सीने में दर्द उठा। गिरने के बाद जब वो वापस नहीं उठी तो मौके पर मौजूद पति ने तत्काल एमबी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि नाड़ाखाड़ा बाबू बाजार निवासी गज्जू देवी पत्नी रामलाल हमेशा की तरह सोमवार सुबह शास्त्री सर्कल पर ड्यूटी पर आई थी। उसे अचानक चक्कर आए, वह गश खाकर गिर गई। उस दौरान उसका पति भी वहीं मौजूद था। अचानक गिरने व अचेत हो जाने पर उसे तत्काल एमबी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 6:30 बजे हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर के ओगड़ा थाना क्षेत्र में चोरों ने बीती रात को राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक को निशाना बनाया। बैंक के पीछे की दीवार में बड़ा सा छेद कर अंदर घुस गए, लेकिन चोरी की घटना को अंजाम देने में सफल नहीं हो सके। बताया जा रहा है कि चोरों ने बैंक के पीछे की दीवार में बड़ा सा छेद कर चोरी की नीयत से अंदर घुसे थे, लेकिन असफल रहे और मौके से भाग गए। चोरी की वारदात करने में असफल होने से नकदी बच गई। इस घटना की जानकारी तब मिली जब बैंक कर्मी बैंक में पहुंचे। बैंक की दीवार में बड़ा सा छेद दिखने से बैंक कर्मी स्तब्ध रह गए और उसके बाद बैंक कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली व अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। खास बात यह है कि पिछले कुछ समय से चोर शहर की बजाय जिले में बड़े कस्बों में बैंक व खाली पड़े मकानों को अपना निशाना बना रहे हैं। वहां पर चोरी की वारदात करने के बाद आसानी से फरार हो जाते हैं, पुलिस की गिरफ्त में भी नहीं आते हैं। ऐसे में अब पुलिस के लिए यह बड़ा सवाल बन गया है कि शहर के साथ साथ बड़े कस्बों में भी कैसे चोरी की वारदात पर अंकुश लगाए।
भिंडर पंचायत समिति की चरगदिया गांव पंचायत के नीमड़ी गांव में युवाओं की पहल पर एक खेल मैदान तैयार किया गया। इसके उद्घाटन कार्यक्रम के तहत वॉलीबॉल का फ्रेंडली मैच खेला गया। साथ ही युवाओं को खेल के लिए प्रशिक्षित करने की शुरुआत भी की गई। भिंडर और नीमड़ी की टीमों के बीच रविवार शाम को फ्रेंडली मैच खेला गया, जिसका उद्घाटन वल्लभनगर विधानसभा के भाजपा के वरिष्ठ नेता महावीर बया ने की। इस शानदार मैच में भिंडर ने नीमड़ी को 3-2 से हराया। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पर्यटन नगरी को शर्मसार कर रही है प्रशासन की अनदेखी। फालतू पशु के हमले से विदेशी के घायल होने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। खिसकेले रेस्टोरेंट मालिक ने फिर दोहराई वही हरकत। चालान तामील करने गए कांस्टेबल पर उड़ेली सब्जी की कढ़ाई। जद्दोजहद के बाद पकड़ में आए पति पत्नी। रविंद्र शिमाली का यूआईटी में 1 साल पूरा। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा हटाने का काम रह गया अधूरा। और 2 दिवसीय लेक फेस्टिवल का हुआ रंगारंग समापन। रूप कुमार के नगमों से अभिभूत हुआ शहर। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज। उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।